हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की सुंदर यात्रा में। हमें आशा है कि आप सभी प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल में इन मार्गशीर्ष मास कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। ये पवित्र मास भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्तिमयी सेवा करने का और आध्यात्मिक तपस्या करने का मास है। इस मास में शीत ऋतु शुरू हो जाती है और इसीलिए तपस्या करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। तो चलिए आज के इस मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और बलराम जी के साथ भोजन करने के लिए श्री वन में गए। वहाँ उन्होंने भोजन के पश्चात अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की और ये सभी क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वन में स्वादिष्ट जल पिया और फिर महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से अपनी गायों के साथ मधुवन में प्रवेश किए। उस वन में एक बलवान और अत्यंत भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति बड़ी और विकराल थी। उसका रंग सफेद था। वो पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि गायों का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी विद्यमान है। फिर जिस प्रकार अगस्त्य ने उस समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार उस दैत्य ने भगवान श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। जब सभी ग्वाल बालों ने ये देखा तो वे सब भय से कांप उठे, हाहाकार करने लगे। ये सब कुछ देखकर देवता गण भी भय से कांप गए और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़ पड़े। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन उसके प्रहार से बकासुर नहीं मर पाया, केवल उसकी एक पांख चली गई। चंद्रदेव ने हिमपात किया, लेकिन उससे उस दानव को केवल सर्दी का ही अनुभव हुआ। सूर्य के पुत्र यमराज ने उस पर यम दंड चलाया और उससे वो कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उसके द्वारा उसे बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पांखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वो असुर मूर्छित हो गया। और ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। और इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने बाहर और भीतर से दैत्य के सभी अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी और फिर उन सब का वमन करते हुए उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गायों के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में पहुँचे। उस समय वहाँ वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुरा पहुँचा, जो बड़ा ही बलवान, महान धूर्त और पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सिंगों से श्री हरि को उठाकर घुमाना आरंभ किया और ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे। लेकिन बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण यानी मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा कि भय किस बात का, चिंता मत करो। और इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सिंग पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर फेंक दिया। दैत्य प्रलंबासुर पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और ये देखकर सभी ग्वाल बाल हंसने, नाचने और खुशी से झूमने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम जी के साथ श्री कृष्ण तुरंत गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गायों को चराते हुए भांडिर वन के पास जा पहुँचे और उस समय माधव को जाते हुए देखकर बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस असुर ने श्री हरि के हाथ को अपने दांतों से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाने लगा, लेकिन श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे और इसके कारण उस दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। ये देखकर स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और इसी बीच में दिव्य रूपधारी अनेक पार्षदगण विमान पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन सब की 2 भुजाएं थी।
वे पीताम्बरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत थे, वनमाला से विभूषित थे। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से युक्त थे और गोपवेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तिमान दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे सभी भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहाँ श्री हरि विराजमान थे। और उसी समय दिव्य वस्त्र पहने रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए। श्री हरि को उन्होंने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक की ओर चल पड़े। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो कि देह त्याग कर दानव योनि को प्राप्त हुए थे और वही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद बन गए थे। ऋषि नारायण द्वारा ये कथा सुनाई जाने पर नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी आप बताइए। तो ऋषि नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, मैं इन सबका प्राचीन इतिहास बताता हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने ये कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंधर्वा रह रहे थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। हे मुने, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे। और उन 4 के नाम थे वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे 4 ही श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन 4 में से ज्येष्ठ वसुदेव था। वो दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध बन गया। उसने कभी विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। अब एक दिन बाकी के 3 भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय के काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शिवजी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले आए। भगवान शिव को देखकर उन सभी वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव भी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देते हुए शीघ्र ही उनसे बात करने लगे। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खिल रही थी। और फिर भगवान शिव ने उनसे पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का ये वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। भक्ति भाव पूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाहन के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। हे महेश्वर, हम प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हम ये नहीं जानते थे कि पार्वती माता द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सभी कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। हे महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए। जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं, आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए। हे प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, पीताम्बरधारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं। ब्रह्मा आदि देवता जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, जो स्व आत्माराम, पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए तत्पर हैं। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शिव के श्री अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गंधर्वों, मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो।
मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और भक्तों से अधिक प्रिय हैं। लेकिन मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी वो भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग वैष्णवों, सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती के व्रत के समय जो भी मनुष्य किसी अन्य व्रत के लिए इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे, और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। तुम लोग पहले दानवी योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक धाम में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने की उत्कंठा है, इसलिए हे बालकों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन करवाए और उसके दर्शन करके उन सभी वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने उसके बाद प्रणाम किया और फिर दानव योनि में चले गए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था, इसलिए सुहोत्र बकासुर बना, सुदर्शन प्रलंबासुर बना और स्वयं सुपार्श्व केशी बना। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे तीनों ही उनके परम धाम में चले गए, और इस प्रकार उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो ये थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिम कर्णिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुतन हितारयो अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारि बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई
मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देवी की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 8 सहस कुमारी। दे भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर दास आसुर धारी, नया दृष्टि दीजे बनिवारी। मूठ सकल ममत मति निवारो, शिमहु बेपी अकलाध रमारो। खोलो कटव वर्षन पीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। मेह 40 कृष को 8 करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरी, लहे पदार भिचारी।